एक रोटी बेटी का संबंध होता है। हमारा बहुत 1000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है महाराष्ट्र से, और जिस तरीके से तेलंगाना में विकास हो रहा है उस तरीके से महाराष्ट्र की जनता भी हमें लगातार विनतियाँ करती आई है कि आप महाराष्ट्र में भी आइए, आप हमारे लिए काम करिए। इस तरीके से बहुत सारे डिमांड अभी नहीं 2014 इलेक्शन से शुरू होकर आ रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि विदर्भ से लग के रहते हैं और विदर्भ भी एक सेपरेट राज्य होना चाहता था। तो दे आर इंस्पायर्ड बाय द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल केसीआर गारू। नेटवर्क छत्रपति शिवाजी महाराज कहिए क्या इरादा है? देखिए, टीआरएस पार्टी जो हमारे नेता केसीआर साहब ने 2001 में शुरू किया था, तेलंगाना राज्य को अलग राज्य गठित करने के एक लक्ष्य लेकर शुरू हुआ था। उसके बाद तेलंगाना का अलग राज्य हो गया। फिर तेलंगाना राज्य में जो पिछले 8-9 साल से जिस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, इसका तो देश भर में चर्चा हो रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चर्चा होता है क्योंकि महाराष्ट्र का तेलंगाना का एक रोटी बेटी का संबंध होता है। हमारा बहुत 1000 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है महाराष्ट्र से, और जिस तरीके से तेलंगाना में विकास हो रहा है उस तरीके से महाराष्ट्र की जनता भी हमें लगातार विनतियाँ करती आई है कि आप महाराष्ट्र में भी आइए, आप हमारे लिए काम करिए। इस तरीके से बहुत सारे डिमांड अभी नहीं 2014 इलेक्शन से शुरू होकर आ रहे थे कंटिन्यूसली, क्योंकि विदर्भ से लग के रहते हैं और विदर्भ भी एक सेपरेट राज्य होना चाहता था। तो दे आर इंस्पायर्ड बाय द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल केसीआर गारू। अभी आने वाले दिनों में बहुत सारे इलेक्शन सर पे है महाराष्ट्र में। कॉरपोरेशन के चुनाव है, उसके बाद में असेंबली हो सकती है और पार्लियामेंट इलेक्शन भी है। क्या ब्लूप्रिंट लेकर आप आए हो और कौन से इलेक्शन आप सामने रखते हो? देखिए, सबसे ज़्यादा तो एक पीपल्स एजेंडा हम लेके आते हैं। लोगों के भलाई के लिए जिस तरीके से काम होना है इस देश में, हम मानते हैं कि वो हुआ नहीं है। जो बेसिक नेसेसिटीज है, पानी, बिजली, सिंचाई का पानी, पेंशन, ऐसे छोटे छोटे ज़रूरतें भी आज तक इस देश में हम पूरा नहीं कर पा रहे। जो तेलंगाना ने ज़्यादा हद तक 98% हमने पूरा किया है। तो एक टाइम बाउंड मैनर में अगर एक नया राज्य ये काम कर सकता है तो पूरा हिंदुस्तान में ये काम क्यों नहीं हो सकता है। बस ये एजेंडा लेके हम महाराष्ट्र के जनता के पास आए हैं। आगे बहुत ज़्यादा चुनाव आने वाले हैं, बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं। सारे चुनावों के बारे में पार्टी इमीडिएटली अनाउंसमेंट भी होगा। हमारा आशा ये है कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में हम एक प्रोग्रेसिव पार्टनर बीआरएस की तरफ से बन सकते हैं। महाराष्ट्र के जनता की सेवा में अगर हम शामिल हो सकते हैं, अगर महाराष्ट्र की जनता हमें इस काबिल समझे तो हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की पावन धरती से जिस तरीके का स्फूर्ति मिलता है, जिस तरीके से अम्बेडकर को तेलंगाना में लोग चाहते हैं, जिस तरीके से बाबा फुले का हर एक ऑलमोस्ट गाँव में भी जैसे स्टैचू रहता है, जिस तरीके से साहू महाराज ने रिजर्वेशन उस ज़माने में दिया था 1800s में, उसके बारे में जिस तरीके से डिस्कशन होता है तेलंगाना में, और जिस तरीके से हम यहाँ खड़े हैं, शिवाजी की मूर्ति जो स्फूर्ति हमें देती है, इसी स्फूर्ति से हम लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। जिस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में तेलंगाना में काम हुआ है, हम मानते हैं, हमें पूरा विश्वास है देश भर में ये हो सकता है। आपने तेलंगाना में बहुत सारे अच्छे काम करने का दावा किया हुआ है, आप मानते हैं कि आप समझते हैं कि मतलब महाराष्ट्र में जो सरकार है, विद्यमान सरकार, वो नाकाम रही है ये सब काम करने के लिए? देखिए, पूरे देश भर में जितनी भी सरकारें थे, स्वतंत्रता हमें मिलकर तकरीबन 75 ईयर्स हो गया। आज भी बहुत सारे गाँव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अभी भी हमारे माताओं को गढ़ उठा के चलना पड़ता है। मुंबई जैसे शहर में दिन में 2 घंटे पानी आता है, जहाँ हैदराबाद नया राज्य है 24 आवर्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर नल से हर एक घर में आता है। तो जो तेलंगाना कर सकता है तो महाराष्ट्र कर सकता है, महाराष्ट्र कर सकता है, देश क्यों नहीं? Talking about your specific visit meeting Thackeray and NCP chief Sharad Pawar also during उद्धव जी ठाकरे जी का और शरद पवार जी का हमारे परिवार के साथ, हमारे नेता के साथ बहुत गहरे संबंध है। शरद पवार जी के प्रति हमारे बहुत अच्छे रिस्पेक्ट है, क्योंकि तेलंगाना के मूवमेंट के समय से वो तेलंगाना तक आके हमें सपोर्ट किया था उन्होंने। उद्धव जी ठाकरे जी के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। आपने देखा है हाल ही में भी केसीआर साहब आए थे, डिस्कशन हुआ था। मैं तो आज एक वैसे टीवी चैनल के प्रोग्राम के लिए आई हूँ जो नेशनल इलेक्शन के डिस्कशन पे आई हूँ, लेकिन यहाँ बीआरएस का यूनिट हमने नांदेड़ से शुरू किया था। तो जितने भी लोग
BRS के साथ है, और वैसे तो कमेटी अभी बना नहीं है, तो साथ है, उन सबसे भी मिलने का अच्छा अवसर है, इसीलिए मुलाकात है। एक सवाल और है मैम, थर्ड फ्रंट को लेकर किस तरह से काम हो रहा है मैम? कहीं ना कहीं जिस तरह से KCR जी भी है वो भी उसके सहयोग में है कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट बनाया जाए बीजेपी के अगेंस्ट, उसको लेकर मोबाइल नीचे कर। देखिए, आज मैं ये मान के चलती हूँ, देश में एक ही फ्रंट है बीजेपी, दूसरा फ्रंट कांग्रेस बिल्कुल खाली है, वहाँ टेंट नहीं है, फ्रंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी अल्टरनेट बनेगा वही दूसरा होगा, जो भी अल्टरनेट बनेगा वही कल बीजेपी को एक अच्छे से मुकाबला देने वाला एक कोएलिशन होगा। तो हम ये मान के चलते हैं KCR साहब यही एफर्ट में लगे हुए पिछले 2-3 साल से। हर एक जब भी मौका मिलता है, हर एक राज्य से मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो जो जितने भी रीजनल पार्टी से रीजनल ताकत है उनको साथ लेके चलने के लिए KCR साहब ने एक सीरियस एफर्ट किया। हाल ही में भी हमारे खम्भम में बहुत बड़ा रैली हुआ था, वहाँ पे CPI के नेता आए, आम आदमी पार्टी के नेता आए, अखिलेश जी आए, सभी लोग आए। तो ये प्रयास चलता रहेगा। वापस से अम्बेडकर जी के जयंती पे और एक रैली बहुत बड़ा होने वाला है, हमने हमारे सेक्रेटेरिएट का नाम भी अम्बेडकर जी के नाम दिया है, तो वहाँ पे भी रैली होगा। तो आगे चल के वो प्रयास जारी रहेंगे और हम महाराष्ट्र आते जाते रहेंगे। आपकी दया हो, लोगों का प्यार हो। थैंक यू।